हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अखिलेश बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर पर। जैसा कि आपको पता है 3 अक्टूबर का आपका यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें हिंदी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे 10 महत्वपूर्ण हिंदी में महत्वपूर्ण 10 टॉपिक आपको दिए गए हैं, उससे प्रश्न आने वाले हैं। तो उसको लेकर हिंदी की क्लास सुबह में 8 बजे से चलती है और कल आपकी पहली क्लास थी, उसमें हिंदी वर्णमाला का पूरा एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल से उसको पढ़ाया गया था और उससे संबंधित आज प्रश्नों को रखा जाएगा। उम्मीद करते हैं कल की क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर कोई परेशानी होती है, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से एक बार सब लोग लाइव आ जाएंगे, सबको वीडियो शेयर कर दीजिए, लिंक को अपने दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए। सब लोग लाइव आ जाएं। सबको वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे। लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला से महत्वपूर्ण जो 60 प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे। सबको वेरी गुड इवनिंग। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स का पहला हिंदी का क्लास कल हो गया था और उसमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित जितने भी टॉपिक बन सकते थे, जितने भी लाइन बन सकते थे, वन लीनियर फॉर्मेट में चाहे जैसे भी हो आपको सामने रखा गया था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले थे, जो बने हैं, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे हुए प्रश्न हैं, वो आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे प्रश्न भी अच्छा लगेगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से सब लोग लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ये क्लास बिल्कुल फ्री है आपके लिए। हिंदी की सुबह में 8 बजे से चलेगी। हिंदी की क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबको वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं सब लोग लाइव आ गए होंगे। चलिए, प्रश्न 60 महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे स, ख, स और ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। स, ख, स और ह ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिए। अगर आपको आंसर पता है तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, आराम से देख लीजिए, फिर आंसर कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जिन वर्णों के हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अघोष कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? तो हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपको बताया गया था कि क्या है। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो 4, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में प्रश्न नंबर 4, निम्न में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ये भी आपको बताया गया था, अंतिम लाइन थी ये कल के पीडीएफ की। निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन कौन सी है जिसका उच्चारण करते समय ओष्ठ का प्रयोग होता है? तो एक बार आप उच्चारण करके देखिए। ल इसमें हो नहीं रहा, र, स इसमें कहीं ओष्ठ का उपयोग नहीं कर रहे हैं या फिर ओष्ठ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो फ का अगर उच्चारण करेंगे तो फ में देखिए ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ ओष्ठ ध्वनि कौन है? तो फ होगा। फ का उच्चारण करते समय ओष्ठ का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। अगर प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता देंगे।
अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिए जल्दी जल्दी से, और लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला से संबंधित, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे संबंधित कम से कम 5 प्रश्न वर्णमाला से संबंधित आएंगे, तो इसलिए इसको देखना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। इसके सारे प्रश्न आपको करने होंगे। इसके बाद से PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न अच्छा लग रहा होगा, लेवल इसका अच्छा है। अगर इससे संबंधित और प्रश्न चाहिए तो आप लोग बताइएगा, वो भी करा दिया जाएगा। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है। वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं, तो स्वर कहते हैं। ये प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ये कल शायद नहीं कराया गया था, तो इसको देख लीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, अकारांत कहते हैं। अकारांत कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है, अकारांत कहते हैं। जिनके अंत में आ आता है उनके आकारांत कहते हैं, और एक ई आता है उसको ईकारांत कहते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो अकारांत कहते हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्वर नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 4 विकल्प दिया, चारों विकल्प देखिए, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर D, ब स्वर नहीं है। ब एक व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन में आएगा ब। कौन सा स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, ब। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ये भी आपको पूरे डिटेल से बताया गया था। घोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। घोष को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो सघोष नाम से जानते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा घोष 1 और 2 को अघोष कहते हैं। किसी वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को अघोष कहते हैं, और तृतीय चतुर्थ और पंचम को घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ग वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, C। द एक घोष वर्ण है, प, ट और फ ये अघोष है, और द आपका घोष वर्ण है। 3, 4, 5 किसी भी वर्ग के 3, 4, 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो घोष वर्ण होता है। उम्मीद करते हैं सबको आंसर पता होगा। आंसर सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई को किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, आपको पता होगा। पहली लाइन आपको बताई गई थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो 9 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ऑप्शन नंबर D सही होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से कमेंट कर देंगे इसका भी आंसर। वर्णमाला किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को, वर्णों के समूह को, या फिर शब्द गणना को, या फिर व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बता देंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कल आपको बताया गया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है, तो आपको बताया गया था क, ख, ग, घ ये कंठ ध्वनि है। क वर्ग के जितने भी अक्षर हैं कंठ ध्वनियाँ होती हैं। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो कंठ से होता है। क वर्ग के जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ऑप्शन नंबर A से हो जाए 11 का। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ हैं, तो
क और ख कंठ ध्वनियाँ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो कंठ से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न ज़्यादा है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। 60 प्रश्नों की सीरीज है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे इसका। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? निम्नलिखित में उच्चारण के स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन है? तो ड और ढ। ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य व्यंजन है। क वर्ग का कंठ, ख का तालु और त वर्ग का मूर्धन्य होता है। दंत होता है किसका किसका? तो त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसका उच्चारण स्थान दंत होता है। प वर्ग का ओष्ठ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ये भी कल आपको बताया गया था। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? तो अल्प प्राण होते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्पप्राण होते हैं। और इसके साथ ही और कौन कौन सा अल्पप्राण होता है? आपको सारा चीज़ें एक एक करके डिटेल से बताया गया था, तो आप लोग जल्दी से बताएंगे अल्पप्राण इसमें से कौन सा होगा। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम, तृतीय और पंचम। तो देखिए क प्रथम और ग तृतीय, ये आपका अल्पप्राण व्यंजन है। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? 14 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको बताया गया था कि विदेशी भाषाओं का प्रयोग किस पे पड़ा है? तो क, ख, ग, फ, इसमें बिंदी लगा रहता है, उस पर नवीन विकसित ध्वनियाँ भी इन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ख और ग नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। इनका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है, लेकिन नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन है? तो ख और ग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? अभी आपको पहले भी बताया गया था घोष वर्ण कौन होते हैं? तो 3, 4 और 5। किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। 3, 4, 5 घोष वर्ण होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म एक घोष वर्ण है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा इसमें व्यंजन नहीं है? तो आप देख रहे हैं ख, र, ख और य, ये तीनों व्यंजन है, लेकिन उ ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो स्वर है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों की संख्या काफ़ी कम है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए जरूर आप लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ओष्ठ नहीं है। किसका प्रयोग करते समय ओष्ठ का प्रयोग नहीं करते हैं? तो ओष्ठ ध्वनियाँ प वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो ओष्ठ ध्वनि होती है वो। तो इसमें देख लेंगे प, ब और म, इनका प्रयोग करने में ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पूछा है ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी से तो दंत वाला है, दंत से इसका प्रयोग करते हैं। तो के उच्चारण करते समय दंत का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको ये कल के पीडीएफ में शुरू में ही बताया गया था कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण माने जाते हैं या फिर पाए जाते हैं। तो 18 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन कौन कौन से हैं या फिर कौन सा है? इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, तो नासिक के व्यंजन ऑप्शन नंबर बी से हो जाए। आप लोग कमेंट करके आंसर अपना बता दें। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं?
ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ, तालव्य। 20 नंबर का आंसर आप लोग करेंगे जल्दी से। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ तालव्य। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पे है? तो कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी से हो जाए। ए और ए का उच्चारण करते समय कंठ और तालव्य मतलब तालु का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में किसे हिंदी के मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर 21 नंबर का क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किसी हिंदी वर्णमाला में किसे मानक स्थान नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। श्री को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। श्री कैसे लिखा जाता है आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन इसमें किस शब्द में प्रयोग किया गया है? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब एक ही शब्द दो बार प्रयोग किया गया है, एक ही वर्ण दो बार प्रयोग किया गया, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन किस में प्रयोग हुआ है? तो 22 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। देखिए ल और पूरा ल दो बार प्रयोग किया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है? तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स, घ, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स, घ, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जल्दी से आप विकल्प आप लोग पढ़िए और आंसर अपना कमेंट करके बताएंगे। 23 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि स, घ, स और ह कौन से वर्ण कहलाते हैं या फिर कौन से व्यंजन कहलाते हैं। 23 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से करेंगे। यहाँ पे घ नहीं है, स है, मिसप्रिंट हो गया, स षटकोण वाला। स, ख, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रश्न एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, ख, स और ह ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं या फिर ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनको उच्चारण करते समय देखिए थोड़ा सा श्वास गर्म बाहर निकलता है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छ ध्वनि किन स्वरों से मिलकर बनी है? छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? छ, जल्दी से आंसर 24 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 24 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वर्ण होता है। छ संयुक्त वर्ण होता है। किन दो वर्णों से मिलकर छ बना है? आप लोग कमेंट करके आंसर जल्दी से आप लोग बता देंगे। छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता देंगे। आधा क और स से मिलकर बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से आप लोग देखिए फिर आंसर कमेंट करिएगा। अभी ऊपर आपने प्रश्न देखा था छ किन दो ध्वनि से मिलकर बना है, तो उसमें पहले आधा क मिला होता है, तो इसलिए क के बाद आता है, क के बाद स लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के संयोग से बना है? ये प्रश्न आपको कल कराया गया था, कल बताया गया था कि जो संयुक्त व्यंजन है किन किन वर्णों से संयोग करके बने हैं, किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। आपको कल पूरी डिटेल से समझाई गई थी बातें, तो ध्यान से आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ज्ञ आधा ज और किससे किससे मिलकर बना है। 26 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 9 मिसप्रिंट हो गया, लेकिन ज और य से मिलकर बना है। 9 नहीं है, ज और
य से मिलकर बना होता है। आधा ज और य होता है, उन दोनों वर्णों के मिलने से क्या बनता है, तो ज्ञ बनता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अघोष वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष वर्ण होता है। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 27 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 100 अघोष वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ होगा, पता ही आपको। क वर्ग के जितने भी सब वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो कंठ से होता है। तो क वर्ग में घ आता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ये भी प्रश्न अभी आपको ऊपर बताया गया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से है, तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उसमें से एक ज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, आप लोग जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएंगे कि 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। 29 नंबर का सही आंसर ज्ञ हो जाएगा। स्र, छ और एक कौन सा वर्ण होता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। चौथा वर्ण कौन सा होता है, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है आंसर। दंत व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा, तो दंत व्यंजन आपको एक ऑप्शन छांटना, तो एक इसमें से अलग है, ये देख के भी बता सकते हैं। और दंत त वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, तो मूर्धा होता है, मतलब जीभ से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन दंत से प्रयोग, सॉरी, त वर्ग के जितने भी आते हैं उनका प्रयोग दंत से होता है, लेकिन ट का प्रयोग दंत से नहीं होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मिसप्रिंट है। 31 नंबर का आंसर आप लोग यहाँ पे मिसप्रिंट है, थोड़ा सा उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इसमें से कौन सा अमानक वर्ण है, तो एक वर्ण इसमें आपका होगा, पहले झ ऐसे लिखा जाता था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन ये है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क, ख, झ या फिर भ, तो इसमें से अमानक वर्ण सी को माना जाता है। झ ऐसे नहीं लिखा जाता है। झ का प्रयोग हिंदी वर्णमाला में ऐसे होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये वाला अमानक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाए। ख ऐसे ही लिखते हैं, ग ऐसे ही लिखते हैं और भ ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए अमानक वर्ण आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो 6 वर्ण किसके योग से बना है, अभी आपको ऊपर बताया गया था। 6 वर्ण किन 2 वर्णों से मिलने से बनता है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट थोड़ा सा और है, 100 है, खटखोड़ वाला 100, क और 100 से मिलकर बनता है 6 वर्ण। 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है, तो आधा क और षटकोण वाला 100 से मिलने से क्या बनता है, तो 6 बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। 33 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 होती है। कल आपको बताया गया था हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। चलिए 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न यहाँ पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको देखते ही पता हो जाएगा कि इसमें से स्वर नहीं होगा, जो एक व्यंजन वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का वर्ण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको पता होगा ट वर्ग का कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। घ, जो कि क वर्ग का वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारे हलवा प्रश्न हैं, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको आ रहे होंगे, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यही प्रश्न आपको वर्णमाला से संबंधित एग्जाम में पूछे जाएंगे, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं सेम, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36।
प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, 33 होती है, कल आपको बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ये भी आपको बताया गया था, पश्च स्वर कौन सा है? तो 37 नंबर का स्वर पूछा है, तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन तीनों में स्वर कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए पश्च स्वर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त व्यंजन कैसे बनाया जाना चाहिए? तो 38 नंबर का सही आंसर हो जाएगा विसर्ग लगा के। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा विसर्ग लगा के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो इसमें से किस शब्दों में विसर्ग लगा है? तो आपको पता होगा विसर्ग कैसे होता है, तो अ को विसर्ग कहते हैं। तो इसका किस में प्रयोग हुआ है अ का? तो ऑप्शन नंबर बी में, निस्पृश्या में प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? तो इसका सही आंसर, सॉरी, इसमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो उम्मीद करते हैं आंसर देख के आप बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए, स्वर का प्रयोग इसमें, मतलब यही एक स्वर है, बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन व्यंजन दिया गया है, इसलिए 40 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व और स अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। य वर्ग के शब्द या फिर वर्ण अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 42 नंबर प्रश्न, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ के मिलाने से उच्चारण किसका होता है? तो ओ का उच्चारण होता है। कंठ से देखिए आवाज़ आ रही है, लेकिन ओ आपका ओष्ठ भी देखिए बन रहा है, इसलिए आपका कंठोष्ठ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ पे? 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो तालु से होता है, ऑप्शन नंबर ए। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मुर्दा, त वर्ग दंत से, प वर्ग ओष्ठ से प्रयोग होता है। इसका देख लीजिए, सब कल आपको डिटेल से बताया गया था। क वर्ग में कंठ से होता है, च वर्ग में तालु से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 नंबर, यहाँ पे क लिखा है, क का बिंदी है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो अरबी फारसी की भाषा में इसका प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 44 का कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विदेशी भाषाओं का प्रयोग है अरबी फारसी में, संस्कृत अपने यहाँ की भाषा, अंग्रेजी में ये सब वर्ण आएंगे नहीं, और दक्षिण हिंदी भाषा कौन सी है ये आपको पता नहीं है, तो इसलिए अरबी फारसी भाषा में क, ग, ज, फ ये आपको कल बताया था, उर्दू या फारसी भाषा का शब्द है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग तालु से होता है? उसी को तालव्य, जिनका मतलब उच्चारण करते समय तालु का प्रयोग होता है, उसको तालव्य व्यंजन कहते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर अभी आपको ऊपर बताया गया था, तालु से किसका किसका उच्चारण होता है? तो च वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं उनका प्रयोग करते समय तालु का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। च, छ, ज और झ तालव्य व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 से कौन वर्ण घोष नहीं है? अभी आपको ऊपर प्रश्न बताया गया था कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो घोष वर्ण होते हैं 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 घोष वर्ण होते हैं। इसमें पूछा घोष नहीं है, तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है। इसका 46 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जो कि 1 और 2 घोष वर्ण होते हैं, और 3, 4, 5 अघोष वर्ण होते हैं, इसलिए आपका घोष नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस शब्द में री स्वर नहीं है? इसमें से किस शब्द में री का प्रयोग नहीं है वही आपको बताना है, तो आज में री का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बिल्कुल हलवा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है?
किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 48 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से करेंगे। 50 प्रश्न ही देखेंगे क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए 50 प्रश्न ही देखेंगे। बाकी प्रश्न आपको PDF शेयर कर दी जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? 48 नंबर प्रश्न है, तो 48 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से है स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर ओ और औ का किस प्रकार के वर्ण है या फिर इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? प्रश्न थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा है तो उसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओ और औ का किस प्रकार का वर्ण है या फिर कौन सा वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 49 नंबर का सही आंसर होगा कंठोस्थ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अभी ऊपर आपको ये प्रश्न बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो 50 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 52 वर्ण है। अभी आपको ऊपर ये प्रश्न बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो ह्रस्व, दीर्घ और कौन सा होता है? प्लुत होता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? डी। 51 नंबर का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तीनों प्रकार है। दीर्घ आपने पढ़ा था, ह्रस्व पढ़ा था, प्लुत पढ़ा था। प्लुत में री आता है, उसको प्लुत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? तो स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये स्वर ध्वनियों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब का उच्चारण वैशिष्ट है, कौन कौन सा आपको बताना है? ओष्ठ है, स्पर्श, अल्पप्राण है, अघोष है, निरानुमीस है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रश्न ध्यान से देख के बताएंगे इसका। चलिए जल्दी जल्दी हम आंसर बता देते हैं। प्रश्न आप लोग एक बार PDF से पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और 60 प्रश्न खत्म ही कर देते हैं। तो 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दंतोष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है, अल्पप्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता हो, कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके या फिर प्रश्न व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर, निम्न में से अर्धस्वर कौन कौन सा है? तो आपको बताया गया था य और व अर्धस्वर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। य और व अर्धस्वर कहलाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। य एक अर्धस्वर है। 54 नंबर प्रश्न, महाप्राण ध्वनि व्यंजन में किससे संबंधित है? तो महाप्राण कौन कौन सा होता है? आपको अभी ऊपर 2-3 बार बता चुके हैं कि महाप्राण कौन कौन सा होता है। तो अल्पप्राण होता है 1, 3, 5 और महाप्राण होता है 2 और 4, इसलिए महाप्राण व्यंजन कौन कौन सा होता है? तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा के लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 56 नंबर, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? अभी आपको बताया गया था अल्पप्राण कौन कौन सा होता है, तो 1 और 3 और 5 होता है। 1, 3, 5 अल्पप्राण होता है, तो इसका सही आंसर आपको जरूर पता होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे 56 नंबर का आंसर क्या होगा। तो सी च अल्पप्राण व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला 57 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन क से लेके क वर्ग से लेके प वर्ग तक, मतलब क, च, ट, त और प वर्ण, ये चारों मतलब 25 वर्ण आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और इसके साथ त वर्ग आता है, ये स्पर्श व्यंजन है। बाकी य वाला स्पर्श व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन नहीं है कौन सा? तो य स्पर्श व्यंजन नहीं है। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनि अभी आपको ऊपर बताया गया था क और ख कंठ ध्वनियाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क और ख, ये क वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
59 नंबर प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी अभी आपको ऊपर बताया गया था। चलिए अगला प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न, हिंदी में 100 ध्वनियाँ होती है तो 100 का प्रयोग किससे होता है? तो डी का सही आंसर, 60 नंबर का सही आंसर तालव्य 100 होता है। ये 100 की उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालव्य, इसको तालव्य स कहते हैं। आपको पता होगा, ऐसे जब क ख ग घ पढ़े होंगे तो तालव्य स के नाम से इसका उच्चारण करते हैं, या फिर लिखना होगा किसी को तो तालव्य स लिखिए, तो आपको ये 100 लिखना होगा, तालव्य 100। ये थे हिंदी से वर्णमाला से संबंधित 60 प्रश्न। उम्मीद करते हैं 60 प्रश्न अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आंसर शीट से आप मिला लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके, या फिर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया वहाँ से व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8299549761 पे व्हाट्सअप करके आपको जो परेशानी है पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।